नमस्कार, मेरा नाम है ज्योत्सना। आज आपसे बात करूंगी नंबर 1010 नंबरोलॉजी के बारे में। आपका अगर आपको बार बार रिपीटेड नंबर 1010 या 1010 दिखाई देता है तो उसका क्या मतलब है, आपको क्या साइन एंजल्स देना चाह रहे हैं इस नंबर्स के थ्रू, और क्या आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नंबर 1010 के बारे में। 1010 की यदि बात की जाए तो इसमें नंबर 1 नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो नंबर 1 दर्शाता है आपकी एक नई बिगिनिंग को, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में करने जा रहे हैं। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो भी अपनी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस कर रहे हैं या जो भी आगे बढ़ रहे हैं, जिस भी पाथ पर, ठीक है, वो पाथ आपके लिए बिल्कुल सही है। डटे रहिए। नंबर 10 विश फुलफिलमेंट का भी नंबर है। नंबर 10 से आपको प्योरिटी, आपके अंदर की प्योरिटी को भी ये दर्शाता है। लेकिन एक बात, एक कड़वा सच है जो शायद किसी भी नंबरोलॉजी की वीडियो में आपको ना दिखाई दे या ना सुनाई दे। 101 राइजिंग फ्रॉम फिनिक्स, यानी कि आपके जीवन में एक ऐसा कष्ट से भी आप बाहर निकलेंगे या फिर मृत्यु के मुख से बाहर निकलना, राइजिंग फ्रॉम फिनिक्स, इस तरह के अनुभव होना कि इससे बढ़िया तो बेहतर मौत होती। कुछ इस तरह का कष्ट आपको इससे पहले हुआ होगा या साक्षात मौत के दर्शन करना, इस तरह का जो ये एक एनवायरनमेंट रहता है उससे जब आप बाहर निकल के आते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर 1010 दिखाई देता है एक नई बिगनिंग के लिए। और 1010 आपको ये भी बताते हैं कि 1010 के साथ एक नई शुरुआत करिए, क्योंकि प्योरिटी बिगनिंग दोनों साथ साथ आपके अंदर की प्योरिटी है जो कि और आपको और प्योरिटी, यानी कि आप प्योरिटी की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप ऑलरेडी एक प्योर सोल है। अगर ऐसा नहीं होता तो एंजल्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। 1010 के साथ एंजल्स आपको ये भी बता रहे होते हैं, चाहे कितनी भी कठिन समस्या, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आपकी लाइफ में आ गई हो, लेकिन वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कष्ट आपको जरूर हो सकता है, बहुत परेशानी हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। एंजल सदा ही आपके साथ रहेंगे। जब भी आप किसी भी एंजल, अगर मैं आपको इस इमेज को दर्शाऊं या आपको बताऊं कि आपको कितना प्रोटेक्टेड रखा गया है एंजल्स के द्वारा, 101 1010 इस तरह के नंबर दिखना, 11 नंबर दिखना, ये सब अपने आप में, और नंबर्स दिखना, उनको याद रखना और रिपीटेड नंबर दिखना। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार देख लिया कि 1010 और आपका हो गया कि अरे मेरा नहीं। एक अवेकनिंग का जब प्रोसेस होता है तो अवेकनिंग में सेक्रीफाइस, यानी कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका कभी अंत ही नहीं होगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बट ये हर इंसान के एक अलग तरह से टेस्ट लेता है, मानसिक, शारीरिक। और अगर आपको जो बात, अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी पे आ जाती है, यानी कि आत्मा के साथ अगर आपका कनेक्शन नहीं बन रहा है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल भी नहीं जाऊंगी क्योंकि हम नंबरोलॉजी के बारे में वीडियो बना रहे हैं। मानसिक अगर आपको कोई असंतुष्टि रहेगी थ्रू आउट योर लाइफ तो आपका मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। आपका मन ही आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख होगा। कैसे? वो आपको कभी भी सुकून से बैठने ही नहीं देगा। वो हमेशा आपको नेगेटिव पिंच करता रहेगा कि अब ये हो सकता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर तुमको कल को ये हो गया तो, अगर लाइफ ने इस तरह से जो आपने डिसाइड किया है वैसे नहीं हुआ तो, मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे दोस्तों का क्या होगा, मेरे पार्टनर का क्या होगा, या मेरे बच्चों का क्या होगा। दिस इज़ मानसिक। अगर आप बात करें फिजिकल बॉडी की, तो फिजिकल बॉडी में अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है तो रोग, कष्ट, दुख, एक्सीडेंट्स होना,
ये आपको फिजिकली हार्म जब होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये आप चूज़ करके आते हैं। कभी और किसी वीडियो में बताऊंगी कि इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी जर्नी है। अगर आपकी सोल की बात करी जाए, अगर सोल कनेक्शन के साथ जर्नी, तो कितना भी मेडिटेशन करने की आप कोशिश कर लीजिएगा, आपके अंदर से इस तरह के सवाल आते रहेंगे कि मैं कौन हूँ, मेरा लाइफ में सोल पर्पस क्या है, बट यू विल नॉट फाइंड द आंसर। एंड आप बार बार जब भी आपको यूनिवर्स आंसर देने की कोशिश करेगी, आप खुद को कंफ्यूज ही कर लेंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि 1010 आपकी सोल ग्रोथ को कैसे दर्शाता है, आपकी लाइफ में लव मैनिफेस्टेशन कैसे करता है, क्या सिंबलाइज करता है लव के लिए, और फाइनेंस के लिए भी क्या सिंबलाइज करता है। तो वापस आ जाते हैं अपने उसी टॉपिक पर जिस टॉपिक के लिए हमने ये वीडियो शूट करनी है। 1010 किस लिए आपको दिखाई देता है, क्या है मतलब। सबसे पहला नंबर 1 के साथ अगर स्टार्ट किया जाए, नंबर 1 का मतलब होता है, अब अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी है, आपको जागरूकता आ रही है, आपको हर चीज़ समझ आ रही है कि हर काम जो भी हो रहा है उसके पीछे कुछ रीज़न है, जो भी आप कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ने वाला है आपकी लाइफ पर। जो भी आपके एक्शन, आपके शब्द भी बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं। आपकी हर बात एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में, साथ ही साथ आपकी फैमिली के लाइफ में और इस यूनिवर्स में। सो ये एक जागरूकता जब आपके अंदर आ जाती है, सो नंबर 1 बिगनिंग के लिए दर्शाता है। नंबर 1 अगर आपको दिखाई दे रहा है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है और आपके अंदर प्योरिटी आपके अंदर बढ़ रही है। आप ऑलरेडी एक अच्छे इंसान, एक प्योर इंसान हैं, लेकिन आपको तो ये पता ही है, बहुत ही घिसा पिटा सा डायलॉग अगर आपको लगेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे वही याद आ रहा है। तो सोने को जब तक आप ताप नहीं लगा देते वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं आता है। तो आपकी लाइफ में एक टफ जर्नी के बाद आपको एक प्रोग्रेस की तरफ ले जाने वाला नंबर 10 है। यानी कि आपने एक लेसन सीखा, आपने वहाँ से बाहर कदम निकाला, नाउ यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। ये किसी के लिए बड़ा हो सकता है एज के अकॉर्डिंग, या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अनुसार। ये किसी के लिए बड़ी लाइफ की जो है सफरिंग बड़ी हो सकती है। देखिए, किसी के लिए तो अगर एक छोटा बच्चा है और उसने होमवर्क नहीं किया है, तो उसके लिए उस टाइम पे उसके लिए उसकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आज उसको टीचर से डांट खानी है या तो फिर पिटाई खानी है। ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसी तरह पे अगर एक अडल्ट है, तो उसकी अगर मान लीजिए एक 21-22 साल का नौजवान है, तो उसको, या लड़की है या लड़का है, तो उसको सबका इंक्रीमेंट हो गया है, सबकी पोजीशन हायर हो गई है, बस उसकी नहीं हुई है। तो उसके लिए उसकी लाइफ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं पे अगर एक 30-40 साल की महिला है और उसके बच्चे हैं, तो उसके बच्चों के साथ कंपेयर करना, और बच्चे कैसे कर रहे हैं, उसके बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, उसके बच्चों की हेल्थ उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक 50 साल के आदमी के लिए उसकी आगे की लाइफ, उसकी खुद की हेल्थ और फाइनेंस उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एक 70 साल के आदमी के लिए जीवन को झूठ बताकर और इस बात को समझ पाना कि डेथ इज़ अल्टीमेट ट्रूथ, और ये समझ पाना उसकी जीवन का सबसे बड़ा कठिन संघर्ष है। और उन लोगों के लिए जो इस समय पर यूनिवर्स में कहीं ना कहीं अपनी जीवन के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए वही अल्टीमेट संघर्ष है। तो अपने अपने अकॉर्डिंग, कहने का मतलब ये है, सबके लिए एक अलग संघर्ष हो सकता है, लेकिन ये जो संघर्ष है ये आपका ख़त्म हो चुका है। आपको यहाँ से जो सीखना था आप सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए, दर्शाता है नंबर 1010। ये तो हो गई स्पिरिचुअल बातें। अगर बात करें आपके 1010 के साथ कि आपको यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, अगर आपको नंबर दिख रहा है तो क्या साइन है उनकी तरफ से, जो आप काम करना चाह रहे हैं, जो भी आपको रिप्लाई चाहिए या जो भी आपको आंसर चाहिए आपकी लाइफ में, अब आपको मिलेंगे। आपने जो भी प्रेयर की है वो आपकी विश जो है फुलफिलमेंट का समय 1010 के साथ आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि 1010 के साथ आपके जीवन का एक विश फुलफिलमेंट भी हो रही, क्योंकि आपने एक टफ लेसन जो है
अभी आप एक टफ लेसन से निकलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी सोल की हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है। कोई भी एक टफ जो है जर्नी आपकी आपने अभी अभी कंप्लीट की है, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, आपकी एक विश जो है फुलफिल हो रही है। अब अगर आप बात कर लेते हैं 1010, अगर आपको दिखाई दे रहा है लव एंगल से अगर बात की जाए या पार्टनरशिप के लिए बात की जाए, अगर आपको 1010 दिखाई दे रहा है तो इसका आपका क्या मतलब है? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में बिलीव रखते हैं और आप ट्विन फ्लेम के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। इट्स अबाउट सोल, अपनी सोल का दूसरा हिस्सा सर्च करना या अपने ही सोल अंदर अपनी सोल को सर्च करना। ये बहुत डीप स्पिरिचुअल बात है, यानी कि अपने अदर हाफ को, बेटर हाफ को सर्च करना इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इज़ लाइक अ ट्विन फ्लेम जर्नी। इसको कभी और या ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ट्विन फ्लेम के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंटर कर चुका है या बहुत आपके नज़दीक है, तो आपको अब सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा संघर्ष तो आपको भी करना पड़ेगा। या तो आपके बहुत आसपास है, आपको सिर्फ उसको जो है अपने आपके आसपास आपको उस पर्सन से कनेक्शन बनाना है। जैसे रिसेंटली आप मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में गए, इंस्टीट्यूट में जब आप गए तो आपको एक पर्सन मिला, उसके साथ आपको बात करना बहुत अच्छा लगा, लेकिन और लोग उससे दूरी बनाए हुए, डिस्टेंस बनाए हुए हैं, है ना, या और लोग उतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। आपको बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो फाइनेंशियली उतना ज़्यादा नहीं है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो आपकी सोल उस सोल के साथ जब कनेक्शन फील कर रही है, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। सो अगर 1010 आपको लव लाइफ में, अगर आप सिंगल है या जो भी चीज़ें हैं, आपका रिलेशनशिप स्टेटस जो भी है 1010 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आप अपने लव लाइफ में हायर लेवल पे आगे बढ़ रहे हैं। 1010 अगर आपको लव लाइफ में दिखाई दे रहा है तो आप एक्शन लीजिए। अगर आप फ्रेंडशिप वाली भावना रखते हैं तो आपको, अगर आपकी फीलिंग्स आगे हैं, अगर आप इससे ज़्यादा फीलिंग्स सामने वाले के लिए रखते हैं और बताने में देरी नहीं करनी है, ये भी आपको दर्शाया जाता है या बताया जाता है। अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो इस समय पर एक्शन आपको लेना है। इस समय पर ये जो समय है ये आपका एक्शन लेने का समय है। मतलब आप अपनी जो भी काम, मान लीजिए अगर आपसे रिलेशनशिप में काफ़ी समय हो गया, 1010 आपके लिए क्लियर साइन है कि आप, अगर आपकी इच्छा है, दिल में आपकी इच्छा है, बस आपका कंफ्यूजन है कि ये मेरे लाइफ के लिए सही पार्टनर है या नहीं, 1010 रिपीटेडली आपको दिखाई दे रहा है और आप उनको प्रपोज करना चाहते हैं, तो दैट इज यूनिवर्स का, एंजल्स का आपके लिए साइन होता है कि आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। फाइनेंशियली आपको कैसे देखिए, हर इंसान का, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, सबका एक मोटो तो नहीं हो सकता। एक एंजल्स एक तरह का मैसेज नहीं देती है 10 किसी भी नंबर्स के साथ। हर इंसान की लाइफ में अलग सिचुएशन होती है, तो आपकी जो भी सिचुएशन है आप उससे रिलेट कर पाए, इसके लिए मेरे को जितना भी समझ आया मैंने जो है अपने आप से लिख दिया और आपको वो बता रही हूँ। अगर आपकी बात की जाए फाइनेंशियल सिचुएशन की, कि अगर आपको फाइनेंशियली बहुत आप हर्ट हैं, बहुत परेशान हैं, जगह जगह पर कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता मेरा ऐसे काम बन जाए या ऐसे काम बन जाए, बार बार प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी चीज़ें नहीं हो रही थी, तो ये जो आपका पाथ है, जो ये अभी आपने चूज़ किया है, अब आपने डिसाइड किया है, ये आपके लिए परफेक्ट पाथ है, परफेक्ट जॉब है, परफेक्ट जो भी आपकी स्ट्रीम है परफेक्ट है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई स्टूडेंट है, आप कंफ्यूज हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, लेकिन अचानक से आपको लगा कि क्या मुझे ये करना चाहिए, आपको पता नहीं है, बस आप जस्ट सोच रहे हैं और आपको नंबर दिखा 1010। सो एंजल्स आपको वहाँ ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए एक अच्छा बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आपको करनी अपने जो है पेरेंट्स से पूछकर या अपने दोस्तों से पूछकर, अगर आपको दिल से वो चीज़ सही लगती है, तो एंजल्स वहाँ पे, यूनिवर्स वहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए एंजल्स या नंबर्स के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
अगर आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस डील अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है, क्यों अटका हुआ है आप जानना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या रीज़न है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, क्या रीज़न है कि मुझे ही जो है फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ या मेरे पास ही पैसा नहीं रुक रहा है, और आपके दिमाग में एक रीज़न आया और वो रीज़न ही आपके लिए जो है वही बात आप कारण है, यानी कि वो कारण आपके लिए एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये कारण आपको समझ आ रहा है या आपको फील हो रहा है, यही वो कारण है। अगर आप फाइनेंशियली ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियली आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको रिपीटेडली 1010 दिख रहा है, दैट मीन्स आप एक बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं, आप एक सही दिशा में चल रहे हैं, बस आगे बढ़ते रहिए, 1010 के साथ आगे बढ़ते रहिए। जीरो इज लाइक, अगर जीरो की बात की जाए स्पिरिचुअलिटी में, सो जीरो पे तो हर कोई जाना चाहता है, जहां आपको किसी के लिए पार्शल ना होना, जिसके किसी के लिए गलत सही ना सोचना, सब कुछ आपको समझ आ जाना इस जीरो। जीरो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जीरो प्योरिटी को भी दर्शाता है। जीरो के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। जीरो यहाँ पे प्योरिटी को दर्शा रहा, वन न्यू बिगनिंग को। तो आपकी एक जर्नी खत्म हो गई, पास्ट को लेट गो करिए, मूविंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर। और जो भी आपने चूज किया है, जो भी आपकी लाइफ में आप जिस भी स्थान पर जिस भी तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एंजल्स, यूनिवर्स, आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 1010 अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर लाइफ के किसी भी फेज में हैं आप, बड़ी परेशानी है आपको और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, होपलेस, या आपको समझ नहीं लग रहा कि मेरे को क्या डिसीजन लेना चाहिए अपनी लाइफ में, कंफ्यूज जब आप ज़्यादा रहते हैं, 1010 आपको तभी भी दिखाई देता है। वो आपको आपके पाथ को दर्शाता है, आपके सोल ग्रोथ को दर्शाता है। कुछ लोग जब अपना सोल पर्पस ढूंढ रहे होते हैं, उस समय भी उनको 1010 दिखाई देता है। अगर आपको सोल पर्पस अगर आप सर्च कर रहे हैं, बहुत ही रेयर लोगों के लिए होगा, 1010 के साथ आपको जो आपका सोल पर्पस है वो एक नई शुरुआत करनी है। स्पिरिचुअल जर्नी के साथ जो काम कर रहे हैं, जो आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में लाइफ चल रही है, जो आप कर रहे हैं वो डायरेक्शन सही है, लेकिन इसमें आपको जीरो के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी जोड़ लेनी है। जीरो आपके, अगर मैं आपसे बात करूं जीरो की, थोड़ा सा आपके बारे में बताना चाहूँ जीरो को, अगर आप जीरो के बारे में जानना चाहे या जीरो के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहे तो इस पे पता नहीं कितनी हजार वीडियोस बन सकती है। ठीक है, जीरो अपने आप में शुरुआत है और जीरो अपने आप में अंत है, और जीरो अनंत है। दो जीरो को मिला दे तो इन्फिनिटी बनती है। ठीक है, और जीरो से ही वन बनता है, और जीरो से ही सभी नंबर की शुरुआत हुई है, और जीरो से ही अनंत बनता है। तो जीरो ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा है, और जीरो से ही सब कुछ स्टार्ट होता है, और जीरो में ही सब कुछ जो है खत्म हो जाता है, या खत्म नहीं बोलेंगे, ये अनंत तक चलता रहता है। जीरो का कुछ ऐसा है, जीरो ही आरंभ, जीरो ही अंत। अंत नहीं, फिर से मैंने अंत बोल दिया, लेकिन जीरो में सब कुछ समाया है। जीरो से ही नंबर्स की शुरुआत होती है, जीरो से ही आपकी जो है जो आपकी फ्रिक्वेंसीज होती हैं उसकी शुरुआत होती है। जीरो से ही अवेकनिंग अगर आपकी बोली जाए तो जीरो की तरफ आपको जाना है, इसलिए आप धीरे धीरे कदम जीरो की तरफ आप बढ़ा रहे। खुद को खुद से मिलाने की खोज को ही इसको जो है स्पिरिचुअलिटी में जीरो यानी कि एनलाइटमेंट भी कहा जाता है। अब इसको बहुत अलग तरह से देखेंगे लोग, या आप बहुत अलग तरह से इसको समझ सकते हैं। फिलहाल 1010 के लिए इतना ही। अगर आपको दिखाई दे रहा है रिपीटेड 1010, तो करना क्या है, आपको करना केवल यही है कि आपको जो भी पाथ आपने चूज किया है उसी पाथ पर आगे बढ़ना है। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको एक जो है अफर्मेशन देनी चाहिए, उसको आप जो है रिपीट करते रहिए। देखिए, आपकी लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है, वो पर्पस जो है आपको मिल जाए। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, केवल उन्हीं की बात कर रही हूँ, जिनको मटेरियलिस्टिक या फिर लव लाइफ के बारे में जानना था, या जो भी चीज़ें हैं, ये ऐसे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ का पर्पस जो लव लाइफ में जो जानना चाह रहे हैं, वो इस समय पर यही हो सकता है कि इस पार्टनर के साथ आपका जैसा भी जो भी रिलेशनशिप चल रहा है, जैसा भी जो कुछ भी चल रहा है, वो आपको निभाते हुए आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है।
वही आपकी लाइफ का एक लाइफ पर्पस हो सकता है। एंड इस समय पर आपके लिए एक ही अफर्मेशंस जो है यूनिवर्स की तरफ से, आपका जो पर्पस आपने सोचा कि मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, उसकी तरफ कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए आपको अफर्मेशन रिपीट करनी है 55 टाइम, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड। तो ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में भी। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, एंड सेंडिंग यू लॉट ऑफ लव एंड लाइट। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।